ये हैं एमएमए फाइटर राशिद पहलवान, जो शाइया पहलवान के नवासे हैं। अखाड़े में 8 घंटे प्रैक्टिस करने वाले राशिद पहलवान कौन कौन से टाइटल जीत चुके और पहलवानी करने के लिए क्या खुराक इस्तेमाल करनी पड़ती है, जानिए इस वीडियो में। राशिद भाई बताइएगा अपना फैमिली बैकग्राउंड एक तो, और पहला मुकाबला कौन सा विन किया था आपने? सबसे पहले मेरा फैमिली ग्राउंड जो है वो मेरे नाना जी शाइया पहलवान, देन आगे मेरे मामू गोगा पहलवान सन ऑफ शाइया पहलवान, और आगे मैं गेम का आ रहा हूँ। तो पहला मुकाबला जो मेरा इंटरनेशनल मुकाबला था वो मेरा इंडिया में था। अच्छा। जहाँ से मैंने 38 ईयर्स गो के बाद 38 साल के बाद भगत सिंह का टाइटल जीता और पाकिस्तान के नाम किया। भगत सिंह का टाइटल पाकिस्तान में आप जीत के लाए हैं जी। क्या बात है। और उसके बाद नेशनल चैम्पियनशिप काफ़ी ज़्यादा लड़ी हैं, फिर मलेशिया में इंटरनेशनल खेल के आया, फिर मैंने लास्ट अभी एशियन चैम्पियनशिप का कांसी का तगमा जीत के लाया हूँ जो बहरीन में हुई है। और काफ़ी कंपटीशन अल्हम्दुलिल्लाह जो लड़े हैं नेशनल इंटरनेशनल। पाकिस्तान हुकूमत सपोर्ट कर रही है आपको जो ये मुकाबले वगैरह आप जीत रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, इसमें हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। ब्रेव जिम के ओनर हैं उमर भाई, जिन्होंने मुझे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में खेलने का मौका दिया और मैं इंटरनेशनल खेलने के लिए गया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं है। क्या आपकी डाइट वगैरह क्या होती है, खाने में क्या खाते हैं आप? हमारी डाइट सुबह टाइम जो है हम मुरब्बा जात यूज़ करते हैं और उसमें सरदाई होती है बादामों की, फिर साथ मक्खन वगैरह यूज़ करते हैं और उसके बाद जो होता है गोश्त वगैरह। एमएमए फाइटिंग क्या बेसिकली होती है? एमएमए फाइटिंग है मिक्स मार्शल आर्ट्स, जिसमें वो केज के अंदर फाइट होती है, जिसमें किक अलाउ होती है, पंचेस अलाउ होते हैं और नीज वगैरह अलाउज होती हैं सारी। तो एमएमए फाइट मिक्स मार्शल आर्ट इसका असल नाम है। इसका पाकिस्तान में कितने मुकाबला जात होते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जो आपने मुकाबला जीता कितने कंट्रीज़ ने उसमें शमूलियत इख्तियार की थी? नेशनल चैम्पियनशिप जो होती है उसमें पूरा पाकिस्तान पार्टिसिपेट करता है, हर सूबा पार्टिसिपेट करता है, हर शहर पार्टिसिपेट करता है। तो तकरीबन 10 से 12 टीमें बनती हैं पाकिस्तान में, जो इन सब टीमों को विन करता है वो नेशनल चैम्पियन होता है। तो मैं पिछले साल नेशनल चैम्पियन था एनएफटी का। तो उसके बाद मैं IMMAF खेलने के लिए गया हूँ, एशियन चैम्पियनशिप जो कि बहरीन में हुई है। अच्छा। और वहाँ से मैंने कांसी का तगमा जीत के मुल्क पाकिस्तान के नाम किया। 6 माह आपने मेहनत की और इस लेवल तक आपने इनामात जीते। अगर आपको सपोर्ट किया जाए तो आप तो माशाल्लाह पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे नाम रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं 6 महीने ट्रेनिंग करके एशियन चैम्पियनशिप से मेडल जीत के ला सकता हूँ। अगर मुझे 1 साल के लिए इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाए रशिया में या ईरान में या किसी भी जहाँ इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं 1 साल ट्रेनिंग करके आता हूँ तो मेरे लिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप से ओलंपिक से मेडल लाना है अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ी बात ना होगी। अच्छा, जिस तरह आप मुझे स्टार्ट में बता रहे थे कि आपके जो नाना हैं वो शाइया पहलवान है, बरसगीर में पाकिस्तान में उनका बड़ा नाम है, पहलवानी का जिक्र हो तो जाहिर बात है उनका नाम सर फहरिस्त होगा। पहले कुश्ती क्या थी, अब कुश्ती क्या है? पहले कुश्ती काफ़ी चेंज थी, क्योंकि पहले मड रेसलिंग बहुत ज़्यादा थी, मिट्टी के दंगल हुआ करते थे, मिट्टी पे कुश्ती हुआ करती थी। जो ये इंटरनेशनल मैट पे कुश्ती आई हैं ये अब आगे तकरीबन 50 ईयर्स होंगे, 50 साल से ना मैट पे कुश्ती डेवलप हुई है। इसमें मिट्टी की कुश्ती ये होती है कि आप 1-1 घंटा भी कुश्ती लड़ लेते हैं और 1 घंटे के बाद भी कुश्ती का फ़ैसला हो सकता है। और जो मैट पे कुश्ती है ये इंटरनेशनल रूल है, ये सारे डिपार्टमेंट्स की कुश्ती होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ की डिपार्टमेंट्स की। और ये इसका रूल ये है कि इसकी 6 मिनट के अंदर फ़ाइट ख़त्म हो जाती है। 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं जिसमें कुश्ती का फ़ैसला ख़त्म ही हो जाता है। जिस पहलवान के मध्य मुकाबले पहलवान से पॉइंट ज़्यादा होंगे वो विन करेगा। ठीक है। और मिट्टी की कुश्ती का फ़र्क ये है कि मड रेसलिंग पे एक दूसरे की कमर लगानी होती है, जब तक कमर नहीं लगाएंगे कुश्ती का फ़ैसला नहीं होगा। और जब देखते हैं कि 1 घंटा हो गया या पौना घंटा हो गया या 1.5 घंटा हो गया है कि अब दोनों पहलवान थक गए हैं, तो फिर वो कुश्ती को ड्रा किया जाता है। दैन अगर कोई टाइटल की कुश्ती हो तो फिर वो पॉइंट पे कुश्ती आ जाती है, क्योंकि उस कुश्ती का फ़ैसला ज़रूरी होता है। टाइटल की कुश्ती होती है, जिस तरह आप कह सकते हैं कि चैम्पियन पाकिस्तान, रुस्तमे पाकिस्तान, शेर पाकिस्तान। तो जिस तरह क्या उसका नाम लेते हैं, हमारे अब्दुल मजीद बिल्लू पहलवान जी रह चुके हैं, उन्होंने टाइटल की कुश्ती थी उसमें पाकिस्तान की वो पॉइंट पे जीती थी।
तो इस तरह फिर जो कमर पे जो टाइम दिया जाता है 10 मिनट का, उसके अंदर बताया जाता है कि जिस पहलवान ने एक दूसरे की कमर पकड़ ली ना, चित नहीं करना, चित भी कर सकते हैं आप, अगर कमर पकड़ ली तो पॉइंट उसका हो जाएगा और उसको फातेह करार दे दिया जाएगा। फिर पॉइंट पे फाइट आ जाती है जिसमें फैसला हो जाता है कुश्ती का। सबसे मुश्किल मुकाबला किसके साथ हुआ था नेशनल आपका? इंटरनेशनल जो हुआ। इंटरनेशनल सबसे मेरी टफ जो फाइट थी वो उज़्बेकिस्तान के साथ फाइट थी मेरी। तो क्योंकि ये जितने फाइटर हैं सारे, ये MMA फाइटर हैं सारे माशाल्लाह, इंटरनेशनल एशियन 5 मरतबा वर्ल्ड चैम्पियन लड़ चुके हैं और एशियन चैम्पियनशिप लड़ चुके हैं, उसके साथ मेरी काफ़ी टफ फाइट हुई। इसमें क्या डाइट और वेट का क्या ख्याल रखा जाता है? इसमें डाइट वेट बाय वेट खेलना होता है, वेट कैटेगरी में खेलना होता है। डाइट बड़ी कंफर्टेबल सी यूज़ करनी होती है, मींस के आप प्रोटीन्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, फिर एग्स वगैरह यूज़ करते हैं, चिकन स्ट्रीम, फिश स्ट्रीम, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग से कितना डिफरेंस है? देखिए जी, बॉडी बिल्डिंग और इस गेम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो स्टीरॉइड्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो अब तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर हर प्लेयर ही जो है स्टीरॉइड यूज़ करता है, लेकिन आप इंटरनेशनल जो है वो स्टीरॉइड यूज़ नहीं कर सकते उस कंपटीशन के लिए, क्योंकि उधर डोप टेस्ट हो जाते हैं। फौरी अगर आप मेडल जीतते हैं, मेडल आपका पड़ जाता है, तो उन्होंने आपको डोप टेस्ट के लिए ले जाना है, और अगर आपके डोप टेस्ट में 1% भी स्टीरॉइड आ गई है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आप बैन कर दिए जाएंगे। कितने घंटे दिन की प्रैक्टिस करते हैं? हमारी मॉर्निंग में ट्रेनिंग होती है, 4 से 5 आवर्स मॉर्निंग की ट्रेनिंग होती है और इतनी ही हमारी शाम की होती है। मतलब 24 घंटों में से आपने 8 घंटे 10 घंटे प्रैक्टिस करनी होती है? बिल्कुल प्रैक्टिस करनी होती है। और ये पूरा महीना ये ऐसे ही चलना होता है? पूरा साल जब पहलवानी गेम शुरू किया तब से यही चलता हुआ आ रहा है। अच्छा, मुझे बताएं कि वैसे काम वगैरह क्या करते हैं आप? काम वगैरह हमारा यही है, रेसलिंग। यही रेसलिंग है, इसी में अपना मुस्तकबिल बनाना है और इसी में अपनी चीज़ें लेके जानी है। बिल्कुल सर। अच्छा, मुझे बताएं कि हुकूमत क्यों नहीं सपोर्ट कर रही इस खेल को, क्या वजह? देखें जी, हुकूमत क्यों नहीं सपोर्ट कर रही? हुकूमत क्रिकेट को सिर्फ सपोर्ट करती है, जबकि हमारा कौमी खेल हॉकी है और पहलवानी हमारा एक ऐसा खेल है, ये हमारी ऐसी गेम है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मेडल जो गेम जीत के लाती है वो हमारी पहलवानी है। जबकि ये नवाज शरीफ पहलवान ख़ान, इनकी जो बीवी थी कलसूम नवाज़, वो गामा पहलवान जी की पोती थी। तो जब हुकूमत में बंदे रह के और इस तरह के पहलवानों को या इस तरह की गेम को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो जिस मुल्क की प्रेसिडेंट, जिस मुल्क की हुकूमतें ही प्लेयरों को नहीं सपोर्ट करेंगी, वो प्लेयर किधर जाएंगे मुझे बताएं। इसीलिए तो हमारे 90% जो नौजवान हैं वो बेचारे ड्रग्स कर रहे हैं। अब देखें रोडों पे, गली कूचों में, चौकों में ड्रग्स बिक रही है, ड्रग्स पी रहे हैं, ये क्या वजह है? अगर आपके खेल को सपोर्ट किया जाए, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए, तो जाहिर बात है आप पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल पे आप शुक्र करेंगे ये हम पे कोई टैक्स नहीं लगा देते कि पहलवान इतने तगड़े क्यों हो रहे हैं, इनको पकड़ो अंदर 2 जेलों में, इतने फिट क्यों हो रहे हैं। हम तो शुक्र करते हैं ये पहलवानों पे टैक्स नहीं लगा रहे कोई। इतने शिकवे शिकायत क्यों है? बिल्कुल जनाब, देखें ना, हम गेम करते हैं, 3200 रुपये 3500 रुपये किलो गिरियाँ हो गई हैं। हमारी कोई बिजनेस नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। मक्खन देखें किधर रेट पहुंच गया, आटे का रेट देखें, चीनी का रेट देखें, घी का रेट देखें। पहलवानी करें किधर जाएं, घर को पालें, खुद खाएं, क्या करें? और सब कुछ कर किसके लिए रहे हैं? इस मुल्क की इज्जत के लिए, मुल्क के लिए। और अगर मुल्क की सपोर्ट ना करे तो फिर हम किधर जाएंगे? वीज़ा कैसे मिला इंडिया का? इंडिया का वीज़ा हमारे पर्सनल प्राइवेट बंदे थे, मजीद पहलवान, वो उनकी पिक्चर लगी हुई है। मजीद पहलवान जी थे, उनके उधर के जो IG करतार सिंह, उनके साथ काफ़ी अच्छी फ्रैंकनेस है, इस्लाम दो है उनकी, उन्होंने उनका वीज़ा लगवाया था हमारे मुल्क। और 2018 के बाद तो किसी का वीज़ा ही नहीं लगा। आगे मुस्तकबिल में क्या देख रहे हैं आपने? आपको कौन कौन से टाइटल लड़ने का इरादा है और मुकाबले जात में हिस्सा लेने का इरादा है? जब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत है, अल्लाह का साथ हमारे साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन की दुआएं साथ हैं, और इंशाल्लाह मेहनत करते रहेंगे। मिशन यही है कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप से, ओलंपिक से गोल्ड मेडल ला के अपने मुल्क पाकिस्तान के नाम करें, और इस मिट्टी के साथ ही जीना है, इस मिट्टी के साथ ही मरना है।